या तो करेले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं या बिल्कुल भी नहीं पसंद होते, दरमियान वाला सिस्टम कोई नहीं होता। और मैं इस दफ़ा सोच रही हूँ कि मैं करेले किस तरीके से लेके जाऊँ। अगर मैं कच्चे करेले साथ लेके जाती हूँ तो करेले ख़राब होने का ख़तरा होता है, करेले गल जाते हैं। और यहाँ तक मैंने सुना है कि अगर करेले फ्राई करके साथ लेके बंदा जाए ना तो करेले ठीक रहते हैं। अम्मी का भी यही कहना है कि तुम ऐसा करना कि करेले फ्राई मैं तुम्हें करके दूँगी तो तुम वो साथ लेके जाना। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये तरीका सही रहेगा। इस तरीके से अगर करेले साथ बंदा लेके जाए तो करेले सही रहेंगे। अगर ये तरीका नहीं भी सही तो आप लोगों के माइंड में ऐसा क्या आइडिया है कि किस तरीके से हम यहाँ से करेले वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ऑफ़ कोर्स वहाँ से भी मिल तो सकते हैं, मिल भी जाते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ से लेके जाऊँ क्योंकि मुझे करेले बहुत पसंद है। जैसे मैंगोज़ का वो मुसलसल मैं सोचे जा रही हूँ ना, लास्ट टाइम मैं लेके भी अच्छे खासे गई थी, तो इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि मैं करेले साथ लेके जाऊँ। सेम वही सब्ज़ियाँ जो हमें वहाँ पे इतनी बासी मिलती हैं, इतनी मुश्किल से मिलती हैं, तो सेम वही सब्ज़ियाँ यहाँ पे इतनी सस्ती आई हुई होती हैं। रोज़ गली में कुछ ना कुछ बिकने आया होता है और इतने सस्ते, इतने कम रेट पे मैंगोज़ होते हैं, इतने कम रेट पे करेले होते हैं। मतलब कि जो कुछ भी आपने लेना होता है ना, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद गली में आपके घर के सामने आ रहा होता है। बच्चों के लिए ये अच्छी खासी इंटरटेनमेंट है, उनको बड़ा अजीब लगता है कि इस तरीके से चीज़ें बिकने के लिए घर के सामने आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसी सब्जियां हैं जो वहाँ पे हमें आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि वो वहाँ पे उगाई जा सकती हैं, उग जाती हैं। लेकिन करेले ऐसे हैं कि वो ये जर्मनी में तो नहीं उग सकते। हालांकि मैंने एक दो फैमिली से सुना भी था, उन्होंने कोशिश की करेले वहाँ पे लगाने की अपने गार्डन में, जिनके पास अपने खुले बड़े घर होते हैं, कच्ची जगह होती है, तो वहाँ पे लोगों ने पुदीना, धनिया और इस तरह की चीज़ें खूब लगाई होती हैं। तो मैंने फिर एक फैमिली को एक्स्ट्रा सुना था कि उन्होंने करेले भी लगाने की कोशिश की, करेले वहाँ पे नहीं हुए। और करेले वहाँ पे ना होने की वजह ये थी क्योंकि जर्मनी में सर्दी ज़्यादा होती है, इतनी गर्मी नहीं होती जितनी करेलों को गर्मी चाहिए होती है। लेकिन इटली में मैंने देखा है कि वहाँ पे चाइनीज़ भी करेले लगाते हैं और पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी हैं जिनके पास जगह है, वो अच्छे खासे वहाँ पे करेले लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आपको मार्केट्स वगैरह से मिलते हैं ना, वहाँ पे भी करेले महंगे ही होते हैं। खैर, पाकिस्तान की एक जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो ये है कि जब खाना खा के बैठे होते हैं, कहीं ना किसी घर से आपको सौगात मिल रही होती है। कहीं से कुछ खाना आ रहा है, कहीं से कोई चावल आ रहा है, मोस्टली चावल आते हैं। सालन रोटी बहुत कम आता है। सालन रोटी तब आता है जब शादी हो या इस तरह का कोई समथिंग कुछ स्पेशल हो। और ये वाले जो चावल आप देख रहे हैं ना, ये आए हैं हमें किसी घर से सौगात, और हमारा अपना ही घर है, हमारी अपनी फैमिली है, उनकी तरफ से आए थे और सब खाना खा के बैठे हुए थे। किसी को कोई भूख नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद सब ने खाया। और मुझे सेम एक वही मेरे दिल में डर बैठा हुआ है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए। और मुझे लग रहा है कि शायद मेरा 1-2 kg वेट ज़्यादा हुआ है। पिछली गर्मियों में नहीं हुआ था, सर्दियों में जब मैं गई थी तो मेरा 2 kg वज़न ज़्यादा हुआ था, जो कि मैंने वापस जाके फिर कम किया। पिछली गर्मियों में तो मेरा वेट नहीं बढ़ा था क्योंकि मौसम बहुत सख्त होता है, गर्मी होती है, पसीना आ रहा होता है और कुछ खाने पे भी दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन इस दफ़ा मुझे डाउट है, वो अब मैं वापस जाऊंगी दोबारा तो ही मेरा डाउट क्लियर होगा, वरना वो नहीं क्लियर होने वाला। आप लोगों के सवाल आते हैं कि पाकिस्तान में जाते हैं तो आप कहाँ पे हैं, ससुराल में हैं, मायके में हैं, और इसी चीज़ से रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट लोगों के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं हूँ अपने मायके में फ़िलहाल। मेरा ससुराल भी पाकिस्तान से बाहर होता है, तो मुझे ये सहूलत है कि मैं भी जब भी आती हूँ ना, मैं अपने मायके आ जाती हूँ। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में आके भी ससुराल में रहना है तो फिर आपके पाकिस्तान आए का क्या फ़ायदा हुआ। फिर तो आप वहीं पे बैठे रहे, वहाँ पे भी तो आपका ससुराल ही होता है ना। पाकिस्तान आप आते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, अपने बहन भाइयों के साथ रहने के लिए, तो फिर अगर यहाँ पे भी आपको वो मौका ना मिले तो बेहतर है फिर आप इतनी गर्मी में सड़ने की बजाय वहीं पे बैठे रहें। इसके अलावा आप लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं ना, कि बातें होती हैं, हम इतने वो टिकट्स लेके जाते हैं, लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं। पहली बात तो ये कि इस तरह के जो ज़्यादा होते हैं ना केसेस, वो होते हैं ससुराल में। एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि हर देसी फैमिली का ये इशू है, हर देसी मतलब कि घर का ये मसला है कि आप आते हैं बाहर से, आप पाकिस्तान आते हैं, आप अपने प्यारों के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, इसके बावजूद किसी ना किसी को फ़र्क लग जाता है, किसी ना किसी को कोई इशू हो जाता है कि हमारे लिए ये नहीं आया, वो नहीं आया, फिर बातें होती हैं, फिर नाराज़गियाँ चल जाती हैं। इसकी दो मतलब कि हम इसको 2 तरीक़ों से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। अगर हम पॉजिटिव साइड से देखें तो ये कि लोगों को आपसे इतना प्यार होता है, आपके रिश्तेदार आपको इतना प्यार करते हैं, इसलिए तो उनके एतराज़ात होते हैं कि आप हमारे घर में नहीं आए, हमें मिलने नहीं आए, और उनके बच्चों के लिए तो ये लेके आए, तो हमारे लिए ये नहीं लेके आए। अगर नेगेटिव साइड देखें तो दुख भी होता है कि इतनी दूर से बंदा इतनी महंगी टिकट्स लेके आता है, तो आके फिर लोगों के मुँह नहीं सीधे रहते,
तो वो फिर अलग से दुख होता है। ये हर घर का ही ये इशू होता है, हर फैमिली का इशू होता है। और मोस्टली ये इश्यूज़ होते हैं जब आप ससुराल में रहते हैं। ससुराल में जब होते हैं ना, फिर आपको इस तरह के वो जो केसेस है उनसे सामना करना पड़ता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि मेरे साथ इस तरह का तो नहीं होता। हाँ, मुझे भी बातें सुनने को मिलती हैं कि तुम हमारे घर में नहीं आई, तो हमें मिलने नहीं आई, तो हम तो तुमसे नाराज़ हैं, तो तुम आ नहीं सकती। इस तरह के केसेस मुझे भी वो हैंडल करना पड़ते हैं, लेकिन मुझे वो अफसोस नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि मैं अपने मायके होती हूँ। और मायका आपका ऐसा है ना कि जहाँ पे अगर कोई नेगेटिव बात कर भी दे तो आपको वो पॉजिटिव ही लगती है। और पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की कोई बात होती ही नहीं। शायद मैं भी अपने ससुराल में होती तो इस तरह की बातें होती या और तरह की बातें होती। इस चीज़ का मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं है। हमारा माशाल्लाह से ख़ानदान बहुत लंबा है। मेरा जो मायका है ना, मेरा ददीहाल, वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं माशाल्लाह। मेरे 5 चाचू हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ अपने ससुराल के बारे में, तो वो भी हमारा ख़ानदान जो है ना, वो माशाल्लाह से बड़ा है। और जहाँ पे इतने बड़े ख़ानदान होते हैं ना, इतनी बड़ी फैमिलीज़ होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की बातें हो जाना बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं अगर आपको सही बात बताऊँ तो मुझे इस बात का गुस्सा नहीं आता कि तुम हमें मिलने नहीं आई, या हमारे पास तुम नहीं आई, हमारे घर में नहीं आई। क्योंकि इस तरह की बातें आपसे कौन करता है और कब करता है? जब आपको कोई चाहता है, जब किसी का दिल होता है कि आप उनके घर में आए, तो तब इस तरह की बातें की जाती है। खैर, मैं अभी आपको साथ साथ बता दूँ, बच्चे गए हुए थे ट्यूबवेल पे, और इनके मामू मेरे लिए ये क्लिप्स बना के लाए थे ट्यूबवेल से ही। इतनी शदीद गर्मी है ना, हम जब से पाकिस्तान आए हैं टोटल एक बारिश हुई है। हम सरगोदा वाली साइड पे, और इस साइड पे बारिशें बहुत ही कम हुई हैं। लेकिन इसकी बरक्स अगर देखें तो गुजरात और लाहौर जो है ना, वहाँ पे इतनी शदीद बारिशें हुई हैं, वहाँ पे सैलाब आया पड़ा है। शहर जो है उसमें से गुजरने की जगह नहीं है, मतलब तबाही मचाई हुई है बारिशों ने। और हमारी तरफ कोई बारिश आ ही नहीं रही। मुझे लगता है कि इसी तरह बारिश के लिए तरसते ही हमने गुजर जाना है, जैसे सर्दियों में गर्मी उसके लिए धूप के लिए चले गए थे। मुझे वो पूरा महीना इंतज़ार था कि धूप निकलेगी, मैं धूप में बैठूंगी, या फिर हम माल इंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सारा दिन एयर कूलर चलता है, इतना वो शोर मचाता है। अब तो उसकी शोर से भी दिल उगता है। उसके बाद ये छोटे जो पंखे हैं, ये हाथ में किसी ना किसी ने पकड़ा होता है, वो ले रहा होता है हवा। खैर, हमारी फैमिलीज़, हमारा जो कल्चर है, हम लोग कितना भी मॉडर्न हो जाए, हम लोग कितना भी आगे क्यों ना चले जाएं, ये जो देसी होते हैं ना, हमारी फैमिलीज़ में मसले होते हैं, ये इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं टिपिकल, ये कभी नहीं ख़त्म हो सकती। ये हमेशा से रहती हैं। मुझे पता है, मुझे आप लोगों के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह की इसी से रिलेटेड मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं गिफ्ट्स को लेके। फैमिलीज़ में बातें होती हैं, हम पाकिस्तान जाते हैं तो लोग बातें करते हैं, या लोग मुंह बना लेते हैं, फिर दिल नहीं करता पाकिस्तान जाने पे, या 2-4 दिन हमारे साथ लोग सही रहते हैं, तो फिर उसके बाद मुंह बना लेते हैं। हम यहाँ से जाते हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए, लेकिन हम बेजार होकर वापस आते हैं। ये सारा कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ नॉर्मल है। और ससुराल में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये है, अगर आप ससुराल में जाते हैं तो ससुराल में इस तरह की बातें हो जाना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मायके में अगर आप आते हैं तो इस तरह की बातों से आप बचे रहते हैं। मायके की एक ये सहूलत है, और नहीं करनी चाहिए, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, किसी को भी इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। लोगों को एहसास करना चाहिए कि वहाँ से अगर फैमिलीज़ आती हैं, हमें मिलने के लिए आते हैं, या पता नहीं कितनी मुश्किल से लोग टिकटें अफोर्ड करते हैं, अच्छा टाइम गुजारने के लिए आते हैं, तो उनको बेजार ना किया जाए। अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात भी ना करें। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों का मज़ीद में से क्या क्वेश्चन है, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।